Hello everyone. In the last lecture we have discussed about electric flux that is denoted by phi, that is equal to A dot ds. ठीक, और अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है देन यू हैव टू समेशन, और अगर क्लोज सरफेस आपका यू कैन इंटीग्रेट और एक क्लोज सरफेस दैट इज E डॉट ds. ठीक है, हमारा आज का विषय है इलेक्ट्रिक डाइपोल. देखिए क्या होता है डाइपोल, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? व्हेन टू पॉइंट चार्जेस, दोनों आपके पॉइंट चार्जेस होने चाहिए भाई हमारे पास. व्हेन टू पॉइंट चार्जेस separated by a small distance. अब ये दो पॉइंट चार्जेस किस तरीके के होने चाहिए? देखिए ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दोनों इक्वल होने चाहिए. ठीक है, बट अपोजिट. ठीक है, मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि व्हेन टू इक्वल एंड opposite charges separated by a small distance, या आप चाहो तो पॉइंट चार्जेस भी लिख सकते हो. पॉइंट चार्जेस separated by a small distance constitute an electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन कब होगी? जब आपके दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को आप कुछ डिस्टेंस से सेपरेट करते हो तो वो क्या बनाते हैं? आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो ऐसा फिगर से समझ लेते हैं. ये देखिए सपोज कीजिए कोई चार्ज है प्लस क्यू, इधर कोई चार्ज लिया हमने माइनस क्यू. ठीक, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किए हैं. ठीक है, ये जो डिस्टेंस है आपने दो पॉइंट चार्जेस के बीच का, ये जो डिस्टेंस है ऑलवेज 2a लेना है. ठीक है, 2x ले सकते हो, 2a ले सकते हो या 2a ले सकते हो. हम जनरली क्या लेंगे? 2a लेंगे. ठीक है, ये दोनों पॉइंट चार्जेस आपने एक लाइन से हमने जोड़ के दिखाए गए हैं. इनका जो सेंटर है यहाँ कहीं होगा. सपोज कीजिए इसको O से डिनोट कर लेते हैं. इस सेंटर को कहा जाएगा सेंटर ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो डाइपोल में दो आपके पॉइंट चार्जेस होंगे से प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं, कुछ डिस्टेंस से आपने इनको सेपरेट करना है. वो डिस्टेंस आप कितना लेंगे? 2a. ठीक है, और ये जो मिड पॉइंट है इसको आप कहेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल. क्लियर है भाई? अब इससे जुड़ी कुछ और टर्म्स भी आपने यहाँ पर जाननी है. जैसे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट होता है. ठीक है, तो उस डाइपोल मोमेंट को हम P से डिनोट करते हैं. तो डाइपोल के लिए क्या होता है? डाइपोल मोमेंट. इट इज डिनोटेड बाय P. ठीक है, स्मॉल p. पता किसके इक्वल है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज, आप कोई भी इधर चार्ज लीजिए क्यू. ठीक है, उसकी प्रोडक्ट 2a के साथ. ठीक है, क्यू इंटू
2a. This is dipole moment. What is the direction of dipole moment is conventionally taken from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। इसकी डायरेक्शन हमेशा आप कहाँ से कहाँ लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये जो डाइपोल मोमेंट है P, दैट इज Q इंटू 2a। वेक्टर का साइन आप इस तरीके से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा आप क्या लेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो हमने देखिए फटाफट रिवाइज कर लेते, क्या देखा हमने, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा जिसमें आपके 2 पॉइंट चार्जेज हैं, एक आपका -q, दूसरा आपका +q। इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, ठीक है, कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होने चाहिए, से 2a। तो ये कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगा इनका। वो नेट डाइपोल मोमेंट को आप P से डिनोट करेंगे, दैट इज इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, दैट इज Q इंटू 2a। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है। क्लियर है। अब आते हैं इनके द्वारा बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए भाई, चार्जेस अगर नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की बात करें, नेट चार्ज कितना है, 0, क्योंकि इक्वल और अपोजिट चार्जेस है। बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है भाई। आप इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव चार्ज, इधर आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा भी की हुई है। तो जब भी आप किसी पॉइंट पर देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस पॉइंट पर, इस पर आप इस रीजन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने जाएंगे तो दैट नॉट कम्स आउट टू बी 0। तो किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल की वजह से 0 नहीं होती। हाँ, एट ए लार्जर डिस्टेंस, जब आप ज़्यादा डिस्टेंस पर चले जाओगे, इधर या कहीं भी आप इस डाइपोल से ज़्यादा डिस्टेंस पर चले जाते हो, तो इन दैट केस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैंसल आउट हो सकती है। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सिस्टम पर नेट चार्ज भले ही 0, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती तो हम जब कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें जो इस तरीके से सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव अलग है, नेगेटिव अलग है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर अगर कॉन्साइड नहीं कर रहा है, इधर पॉजिटिव के ऊपर ही नेगेटिव नहीं है, तो इन दैट केस ये कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होंगे। तो कुछ डिस्टेंस से सेपरेट होने की वजह से जो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपका डाइपोल बना रहे हों, तो उनको हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आपका वाटर H2O। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है वो उनका कुछ अपना नेट डाइपोल मोमेंट होता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई नहीं करेंगे तो भी नेट डाइपोल मोमेंट है मॉलिक्यूल का। और कुछ हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम प्लेस पर रखे होते हैं, तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0, क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच में कितना है, 0 है, 2a इज इक्वल टू 0। तो P तो आपका नेट डाइपोल मोमेंट जो है दैट इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो ये जो है आपका डिस्टेंस नहीं है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों एक ही प्लेस पर रख दिए, तो P क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस केस में P आपका 0 नहीं है, नेट डाइपोल मोमेंट कुछ होगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका नेट डाइपोल मोमेंट है उनको हम क्या कहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि वाटर। और इसका एग्जांपल आपका CO2, ठीक है, CH4, मीथेन। पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट के बारे में, तो हम वहाँ इसी डाइपोल मोमेंट की जिक्र करते हैं।
ठीक है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है डाइपोल मोमेंट की वजह से, तो डाइपोल मोमेंट डाइपोल की वजह से तो हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते कि भाई कितनी होगी। तो देखिए हमारा आर्टिकल है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल देते हैं इसको, एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल, ये सारे लिख लीजिए, एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए भाई क्या होती है एक्सियल लाइन और क्या होता है आपका, ये सपोज कीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इधर माइनस क्यू ले लेते हैं, इधर प्लस क्यू ले लेते हैं, ये एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी, इन दोनों को आपने ज्वाइन कीजिए भाई। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ डाइपोल दैट इज ओ। ठीक है, तो ये लाइन, ये जो इधर इस तरीके से आप लाइन ड्रा करेंगे इधर, ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी एक्सियल लाइन। ठीक है, और अगर इस तरीके से आप लाइन ड्रॉ करते हो सेंटर से पास होती हुई, तो इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो आपको एक्सियल लाइन पर भी फाइंड आउट करना है और इक्वेटोरियल लाइन पर भी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर या इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर, और फिर हम किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करने में कैपेबल होंगे। तो पहले हमें इन दोनों पॉइंट्स पर फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं, या हमने अपने एक्सियल लाइन पर फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने एक्सियल लाइन ड्रा कर ली है भाई। ठीक है, ये आपकी एक्सियल लाइन ड्रा हो चुकी है। तो एक्सियल लाइन पर आपने किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, तो सपोज कर लीजिए कोई भी पॉइंट आपका, ये सपोज कीजिए कोई पॉइंट P है जिस पर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किस पॉइंट पर फाइंड आउट करनी है, एट एनी पॉइंट, और वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, P ले लिया। ठीक है, तो ये P पॉइंट कुछ डिस्टेंस पर होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से, तो वो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से मेजर किए जाएंगे। तो याद रखिए किसी भी पॉइंट पर जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो वो अपने जो है कहाँ फाइंड आउट करनी है, उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे आप, सेंटर ऑफ डाइपोल से। तो सपोज कीजिए दिस डिस्टेंस इज r, ये डिस्टेंस आपको मालूम है, ये डिस्टेंस है a, और ये डिस्टेंस भी कितना है a, क्योंकि डाइपोल का टोटल डिस्टेंस कितना होता है 2a। अब देखिए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हो, इस माइनस क्यू की वजह से भी आप P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर देखते हैं दोनों के ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या कुछ होगा। तो फर्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की वजह से फाइंड आउट करनी है हमने P पॉइंट पर भाई। तो E इज इक्वल टू, आप जानते हैं चार्ज डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, R का मतलब उस डिस्टेंस पॉइंट का, तो B से P का डिस्टेंस कितना है, BP स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, अलोंग, या तो इधर किसी वेक्टर के ऊपर निशान हो, ठीक है, या फिर आपने जो है इस तरीके से बता देनी है कि डायरेक्शन किसकी तरफ है। ठीक है, दो तरीके से आप बता सकते हो, वेक्टर्स में आपने पढ़ा हुआ। तो डायरेक्शन किसके अलोंग है, देखिए भाई इधर आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेना, सिंपल सी बात है, क्यू नोट। अब देखिए ये इधर पॉजिटिव चार्ज इस क्यू नोट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसको रिपेल ही करेगा भाई इधर, ये तो इसको क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इसको E1 मान लेते हैं, E1 की डायरेक्शन हो जाएगी, दैट इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP स्क्वायर। तो अलोंग BP प्रोड्यूस्ड, तो BP को हमने आगे की तरफ बढ़ाया भाई, अलोंग BP
प्रोड्यूस्ड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब इस बीपी की वैल्यू आप यहाँ चाहो तो प्लेस कर सकते हो। कितना आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बीपी कितना होगा आपका, देखिए ये है आपका बीपी, ये तो ये डिस्टेंस हमारे पास टोटल आर है, इसमें से ए माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, आर माइनस ए। तो क्या आ जाएगा इधर, आर माइनस ए का स्क्वायर अलॉन्ग बी पी प्रोड्यूस्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक, कितना आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर माइनस क्यू चार्ज कितने डिस्टेंस पर है पी पॉइंट से, दैट इज ए पी। तो ए पी का स्क्वायर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलॉन्ग पी ए, क्योंकि जो आपका E2 की डायरेक्शन है वो क्या होगी भाई आपकी, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो E2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E2 की अलॉन्ग पी ए, ठीक है। तो हमारे पास अब दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। AP की वैल्यू पुट कर दीजिए, E2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर, ये AP की वैल्यू होगी आपकी R प्लस ए का स्क्वायर अलॉन्ग पी ए, ये रहा देखिए अलॉन्ग पी ए। पी ए की वैल्यू कितनी होगी, ये ए है और ये आर है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का स्क्वायर। तो हमारे पास E1 और E2 आ गया। हमारे पास दो वेक्टर आ गए भाई, देखिए इधर वेक्टर एक एक्ट कर रहा है E1 और इधर दूसरा वेक्टर एक्ट कर रहा है E2। तो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन में आपने देखा दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनकी वजह से अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P is given by E is equal to, तो आप या तो E1 में से E2 को माइनस कर लीजिए, E2 में से E1 को माइनस कर लीजिए, किसी में एक में से दूसरे को माइनस कर लीजिए। लेकिन बेसिकली हम करते क्या हैं, ज़्यादा मैग्नीट्यूड के वेक्टर में से कम मैग्नीट्यूड के वेक्टर को माइनस करते हो, डायरेक्शन ज़्यादा मैग्नीट्यूड के वेक्टर की डायरेक्शन में रह जाती है। तो हमारे पास E1 और E2 में से देखिए कौन ज़्यादा है, नोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर देखिए किसका कम है, इसका डिनोमिनेटर कम है। तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस E2, दैट इज दिस। तो सिंपली माइनस कर लीजिए, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, डायरेक्शन E इज इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ए का स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का स्क्वायर। डायरेक्शन की अगर आप बात करेंगे तो हम बाद में बात करते हैं। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्या हो जाएगा, 1 बाई R माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में R प्लस ए का होल स्क्वायर। इन दोनों को सोल्व कीजिए, क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस ए का स्क्वायर माइनस R माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड बाई R माइनस ए का स्क्वायर इंटू R प्लस ए का स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स ए बी, यानी कि R इंटू ए डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, R माइनस ए इंटू आर प्लस ए, दैट इज R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर सकते हैं आप। और R जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है A से, तो आप A को नेगलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। तो A को नेगलेक्ट करने पर नेगलेक्टिंग A, क्यों नेगलेक्ट किया, क्योंकि R की वैल्यू ज़्यादा बड़ी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इधर इससे। तो R के स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि R की पावर क्या हो जाएगी 4, एक R से एक R कैंसिल, क्या आ जाएगा R क्यूब। तो E हमारे पास आया क्यू इंटू में 4a डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। डायरेक्शन लिखिए अलॉन्ग, E1 की डायरेक्शन क्या थी, अलॉन्ग अलॉन्ग BP प्रोड्यूस्ड,
देखिए ध्यान से, E1 की डायरेक्शन क्या थी, E1 की डायरेक्शन ये थी, अलोंग BP प्रोड्यूस्ड। अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो, E इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू इंटू 2A डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R क्यू। याद कीजिए Q इंटू 2A क्या है आपका, डाइपोल मोमेंट। तो यू कैन राइट E इज इक्वल टू 2P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। R भी मालूम आपको, P भी मालूम। अब डायरेक्शन की बात करते हैं। P की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में होगी P की डायरेक्शन, और इसी डायरेक्शन में आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप इधर सिंपली यूज कर सकते हो। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।